में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज इस परिसर में मुख्य आकर्षण है लेजर और वाटर शो। ये लेजर और वाटर शो सांवलिया जी की मूर्ति, वागा और प्राचीन मंदिर, इसके त्योहार और प्रतिष्ठा की कहानी दर्शाएगा। शो की अवधि 40 मिनट है। कृपया अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखें या बंद कर दें। फ्लैश फोटोग्राफी वर्जित है। तो आइए शो का शुभारंभ करते हैं। सांवलिया सेठ का दरबार सज चुका है। आज अन्नकूट का अवसर है। गौशाला की गायों को नहला धुलाकर उनका श्रृंगार किया गया है। दलिया, गुड़ और देसी घी से बनी लापसी खिलाई गई है। गायों के गोबर से गोवर्धन की मूर्ति बना उसका श्रृंगार किया गया है। नई फसल की पहली उपज लिए लोगों की टोलियां सांवलिया जी के दर्शन को चली आ रही है। अन्नकूट का अवसर मिलन समारोह में बदल गया है, मानो मानवता का उत्सव हो। हम तो ठहरे चारण, कथा बाँचते गाते हैं। देने को हमारे पास शब्दों दोहों के अतिरिक्त और है ही क्या। सांवलिया सेठ, तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूँ अपने शब्द और छंद। आशीष देना महाराज कि इस चारण की वाणी कभी थकने न पाए, छंद फीके ना पड़े और लय टूटने न पाए।
शक्ति की भी है और भक्ति की भी। शक्ति और भक्ति के जिस अनूठे मेल से चित्तौड़ की नींव रखी गई है, भक्ति की उसी आस्था के प्रतीक है सांवलिया सेठ। मन में मुराद लिए लोग चले आते हैं सेठ के दरबार में और कभी खाली हाथ नहीं जाते। नटवर नागर सांवलिया जी को लोग सांवलिया सेठ के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं सांवलिया सेठ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं और उनकी आय में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। तभी तो लोगों ने अपने व्यवसाय में सांवलिया सेठ को साझेदार बना लिया है। सांवलिया के दर्शन को प्यासे नरसी भगत गा रहे हैं। जब से गोपियों की रासलीला देखी तब से कृष्णमय हो गए। घर बार सब छोड़ भक्तों की टोली के साथ घूम घूम भजन लिखने और गाने लगे। नरसी भगत की पुत्री थी नानी बाई और नानी बाई की लड़की थी सुलोचना। सुलोचना का ब्याह तय हो गया। रीति नियम के अनुसार बुलाना होता है। नरसी भगत तो थे निर्धन गरीब, खाली हाथ पहुंच गए आशीर्वाद देने। ससुराल वालों ने बड़ा अपमान किया, खूब बुरा भला सुना है। अपमानित दुखी नानी बाई ने जीवन लीला ही समाप्त करने का निर्णय ले लिया और प्राण त्यागने भागी कि तभी स्वयं सांवरे ने नानी बाई की बात थाम ली। नानी बाई, नरसी ने मेरा रसपान किया है। वो मुझ में बसते हैं और मैं नरसी में। धीरज धरो नानी, कल मैं नरसी संग स्वयं आऊंगा माया। दूसरे दिन फिर आए।
साथ में थे सांवलिया सेठ। सामान से लदी बैलगाड़ियों, ऊंटों, हाथियों का काफिला। सांवलिया सेठ ने नानी बाई के मायरे में पूरी रात 12 घंटे तक सोने की वर्षा की। मैं नरसिंह का सेवक हूं, इनका अधिकार है मुझ पर। इनकी एक आवाज पर मैं दौड़ा चला आता हूं। अपने चाहने वालों की इच्छा पूरी करना मेरा ही तो कर्तव्य है। जो भी मेरे इस रूप का ध्यान करेगा, मैं उसके सांसारिक दुखों को हमेशा दूर करता रहूंगा। 15वीं सदी निर्गुण और सगुण भक्ति की आरंभिक सदी थी। वैष्णव भक्ति की मीठी बयार भारत भूमि पर बहने लगी थी। उसी अमृत रूपी वैष्णव भक्ति की धारा को जन जन में जागृत करने वाली मीरा का जन्म 15वीं सदी के अंत या 16वीं सदी के प्रारंभ में मेड़ता परिवार में हुआ। बचपन में ही वो 4 भैया की दीवानी हो गई थी। मीरा का दौर भक्त कवियों का दौर था। देश के अलग अलग हिस्सों से भक्तों की मंडली अपने आराध्य को माथे पर रखे कथा बाँचती, गीत गाती घुमा करती थी। ऐसी ही एक मंडली अपने आराध्य कृष्ण की प्रतिमा लिए मेड़ता पहुंची। मीरा ने श्याम को देखा और मूरत लेने को मचल उठी। मूरत पाने का ऐसा बालहट कि साधु महात्मा ने हार मान ली और सांवलिया की मूरत नन्ही मीरा को सौंप दी। सांवलिया को अपनी छाती से चिपकाए मीरा हंसती खिलखिलाती गोल गोल घूमने लगी। मीरा के बाल मन में कृष्ण रूपी बीज अंकुरित हो गया था। तभी एक दूसरी घटना घटी। मीरा अपने कान्हा के साथ खिड़की पर बैठी थी कि नीचे मार्ग से घोड़े पर गाती बजाती सवारी जाती दिखी। मीरा ने दादी से पूछा, दादी, मेरा ब्याह कब होगा और मेरा दूल्हा कौन होगा? वो जो तेरे हाथ में है वही तो है तेरा दूल्हा। हंसी ठिठोली में कही दादी की बात। मीरा ने गिरधर को अपना स्वामी मान लिया। मीरा सांवली सूरत में खो गई। रूप देख अटकी, तेरो रूप देख अटकी, देह तो विदेह भई, ठुरी पड़ी सिर मटकी। मीरा बड़ी हो रही थी। मीरा की जिम्मेदारी राव वीरमदेव के कंधे पर आन पड़ी थी। उन्होंने मीरा का ब्याह तय कर दिया। ब्याह की बात जब मीरा तक पहुंची तो वो असमंजस में पड़ गई। मेरा ब्याह तो नटवर नागर मुरली मनोहर से हो गया है। उसे छोड़ मैं भला किसी और की कैसे हो सकती हूँ? मीरा के मना करने पर भी उनका ब्याह कर दिया गया। सांवलिया की मूरत को गले से लगाए मीरा युवराज भोज की रानी बन चित्तौड़ के किले में पहुंच गई। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, नाची रे, नाची रे। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, नाची रे, नाची रे। मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। पग घुंघरू बांधी
चित्तौड़ के मंदिर में दीवानी बनी नाच रही थी और उधर चित्तौड़ पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। चित्तौड़ की रक्षा करते हुए युवराज भोज और राणा सागर वीर गति को प्राप्त कर गए। मीरा के सिर से पति के साथ साथ ससुर का साया भी उठ गया। व्याकुल मीरा कृष्ण भजन में लीन गीत गाने लगी। राजा विक्रमजीत की बहन उदा ने मीरा को समझाया बुझाया, राजघराने की मान मर्यादा और इज्जत का हवाला दिया, लेकिन मीरा नहीं मानी। तब मीरा को मारने के प्रयास किए। सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दियो जाए। नहाए धोए जब देखण लागी, साली ग्राम गई पाए। जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीन बनाए। नहाए धोए जब पीवण लागी, हो अमर अंजाए। जब जब मौत सामने आई, मीरा की रक्षा में सांवलिया सामने आ खड़े हुए। मीरा का मन राजकाज, छल प्रपंच और खून खराबे से उठ चुका था। प्रेम दीवानी मीरा ने चित्तौड़ छोड़ दिया और अपने सांवलिया से एकाकार होने निकल पड़ी। संयोग से उसी समय दयाराम संत की मंडली ने सांवलिया जी की चारों मूर्तियों के साथ बेड़श नदी के किनारे डेरा डाला। अपने सांवलिया के दर्शन की प्यासी मीरा ने जब इन मूर्तियों को देखा तो झूम उठी। सबसे छोटी मूर्ति ने मीरा का मन मोह लिया। मीरा के हृदय में सांवलिया बसे थे, वो उनकी खोज में निकल पड़ी। एक जगह से दूसरी जगह घूमती भटकती वृंदावन पहुंची और फिर वहां से द्वारका को निकल गई और अपने गिरधर गोपाल के प्रेम रंग में रंगी उन्हीं में एकाकार हो गई। चित्तौड़ पर हमला बोला। खूब तबाही मची, मंदिर तोड़े गए, प्रतिमाएं खंडित कर दी गई। सांवलिया की चारों प्रतिमाओं के साथ घूमती मंडली को भय और आशंका हुई कि मुगलों की फौज उनके सांवलिया को खंडित न कर दे। इसी भय और शंका से मंडली के लोगों ने भादसोड़ा के पास बागुंड गांव के निकट खुले मैदान में एक वटवृक्ष के नीचे गड्ढा खोदा और चारों मूर्तियों को धरती के अंदर दबा दिया। कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान होता है, वो फिर लौट कर आता है और इतिहास के गर्भ में समा गई सच्चाई स्वयं अपनी कथा कहने लगती है।
मंडफिया गांव के भोलीराम गुर्जर के सपने में इष्ट देव ने दर्शन दिए और बोले, भोलीराम, मैं बागुंड गांव के छापड़ा में धरती के नीचे दबा हूं, मुझे बाहर निकालो। इष्ट देव की पुकार से बेचैन भोलीराम ने लोगों से अपने सपने की बात कही। लोगों ने भरोसा नहीं किया, लेकिन बताई जगह पर खुदाई करते ही लोगों के विस्मय का ठिकाना न रहा। बागुंड के छापड़ा से 4 प्रतिमाएं निकली। एक प्रतिमा खंडित थी, इसलिए उसे वहीं दबा दिया गया। सबसे बड़ी प्रतिमा को भागसोड़ा गांव ले जाया गया, जहां उदयपुर मेवाड़ राज परिवार की ओर से सांवलिया जी का मंदिर बनवाया गया। ये सांवलिया जी का प्राचीन मंदिर है। मंझली मूर्ति को खुदाई वाली जगह पर ही स्थापित कर दिया गया और सबसे छोटी प्रतिमा जिसने मीरा का मन मोह लिया था, उसे भोलीराम गुर्जर अपने साथ मंडफिया ले आए। उन्हें स्नान कराया, श्रृंगार किया और नए वस्त्र का वागा पहना अपने घर की परेंडी में रख पूजा आराधना करने लगे। सांवलिया जी के श्रृंगार और वागे की छटा निराली है। महीने की एकादशी, पूर्णिमा और अमावस को उन्हें स्वर्ण जटित वागा पहनाया जाता है। सांवलिया सेठ का श्रृंगार रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट, सोने की कलंगी, कान में कुंडल, मोरपंख, गदा, चक्र, गले में वैजयंती माला, सोने के कड़े, कमर में करधनी और होठों पर सोने की बांसुरी से किया जाता है। वागे और श्रृंगार से सांवलिया जी का रूप और दिव्यमान हो उठता है। हारो खूब सजो श्रृंगार मारा सांवरिया सरकार, फेरू माथे लूंड राई, हारी लेऊ नजर उतार। हारो खूब सजो श्रृंगार मारा सांवरिया सरकार। कोई जादू कर देवेगी, कोई टोना कर देवेगी, कोई जादू कर देवेगी, कोई टोना कर देवेगी। बच गए यो सरकार, बच गए यो सरकार। हारो खूब सजो श्रृंगार मारा सांवरिया सरकार, फेरू माथे लूंड राई, हारी लेऊ नजर उतार। हारो खूब सजो श्रृंगार मारा सांवरिया सरकार। सांवलिया सेठ ने मंडफिया की किस्मत ही बदल कर रख दी। बिस्वा 2 बिस्वा में सिमटा मंदिर सैकड़ों एकड़ में विस्तृत हो गया। सांवलिया जी का मंदिर मेवाड़ी संस्कृति का केंद्र और धार्मिक तीर्थ स्थली बन गया है। भदेसर से दक्षिण में है अवरी माता का मंदिर। अवरी माता लकवे से ग्रसित रोगियों के कष्ट दूर कर देती है। यहीं पास के आली गांव में स्थित है महाकाल के प्रतिनिधि शनि महाराज का मंदिर। कहते हैं मेवाड़ कुल पर जब शनि का प्रकोप पड़ा, तब उस प्रकोप निवारण के लिए महाराज भीमसेन ने यहाँ शनि महाराज की मूर्ति स्थापित की। समीप में ही है लोहारिया महाराज का पौराणिक स्थल और सर्पदंश से छुटकारा दिलाने वाले गडारिया भैरव जी का स्थान। अमरा भगत की भूमि 8 किलोमीटर दूर नर्मदिया गांव में स्थित है, जिसे लोग अनगढ़ बाव जी की धुनी के नाम से भी जानते हैं। अमरा भगत ने सामाजिक समरसता का ज्ञान दिया। नर्मदिया गांव में भगवान द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया और 106 वर्ष की आयु में उसी मंदिर के सामने जीवित समाधि ले ली। ऐसी महिमामयी है सांवलिया सेठ की ये भूमि। तभी
जो एक बार इनके दर्शन को पाता है वो बार बार दर्शन को आता है। ऐसे ही अन्नकूट के एक दिन लोगों की उमड़ती भीड़ थी। सांवलिया सेठ की रसोई में आने वालों के लिए मालपुए बन रहे थे और रसोई में घी कम पड़ गया। रसोई की देखभाल करने वाले भोलीराम जी ने आसपास के गांव से घी जमा करने का प्रयास किया, लेकिन खाली हाथ लौट आए। हताश निराश भोलीराम जी सांवलिया सेठ के दरवाजे पर खड़े थे कि पास ही खड़े एक वृद्ध उन्हें चिंतित देख बोल पड़े, घी कम पड़ गया है तो चिंता क्यों करते हैं? ये सामने कोई है ना, जितने घी की आवश्यकता है उतना जल कुएं से निकालो और मालपुए तल लो। जब घी की व्यवस्था हो जाए उतना घी कुएं में डाल देना। असमंजस में पड़े भोलीराम जी ने कुएं से पानी निकाला और गर्म कड़ाह में डाल दिया। कड़ाह में पड़ते ही पानी घी में बदल गया। घी की ऐसी सुगंध! भोलीराम जी ने वृद्ध को हर जगह ढूंढा, लेकिन वृद्ध का पता कहीं न मिला। कहते हैं वो तो स्वयं सांवलिया सेठ थे, प्रतिमा से निकले थे, उन्हें उसी में समा गए। घी की व्यवस्था हो जाने पर जल जितना घी कुएं में डाला गया। जिस प्रकार कड़ाह में पड़ते ही पानी घी में बदल गया था, उसी प्रकार कुएं में पड़ते ही घी पानी में बदल गया। सांवलिया तो भक्तों के सखा है। जो भी उन्हें हृदय से लगाता है वो स्वयं उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। एकादशी के दिन सांवलिया सेठ के पुराने मंदिर पर कलश स्थापित किया गया, ध्वजा चढ़ाई गई और देव झुलनी एकादशी मनाई गई। सांवलिया सेठ मंदिर से बाहर निकलते हैं, चांदी के रथ में सवार घाट पर पहुंच स्नान करते हैं और पुनः रथ में सवार हो स्वयं भक्तों से मिलने उनके बीच जाते हैं। हजारों मन गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा होती है। नाचते गाते लोग अबीर की होली खेलते हैं। चंवर दुलाने की होड़ सी लग जाती है। आस्था का ऐसा समागम, प्रेम दीवानों की ऐसी भीड़, ऐसा समर्पण बिरले ही देखने को मिलता है। ऐसा ही जन सैलाब जन्माष्टमी के दिन उमड़ता है। आधी रात को आरती के बाद जैसे ही पट खुलता है, अपने शाम के दर्शन को प्यासे लोग उनकी एक झलक पाने को उमड़ पड़ते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
लोगों की आस्था और बढ़ती भीड़ को देखते हुए 1991 में राज्य सरकार ने मंदिर का अधिग्रहण कर श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल मंडपिया के नाम से बोर्ड का गठन कर विकास कार्य आरंभ कर दिया। सांवलिया सेठ की कीर्ति की तरह मंदिर का आकार निरंतर बढ़ता गया, लेकिन सांवलिया सेठ भोली राम जी की उसी परांडी पर विराजित रहे जिस परांडी पर उन्हें स्थापित किया गया था। नागर शैली में बना ये मंदिर गुजरात के अक्षरधाम मंदिर की याद दिलाता है। मुख्य शिखर 121 फीट ऊंचा है तो दोनों लघु गर्भगृह 70 फीट ऊंचे हैं। मंदिर का मुख्य हिस्सा चौड़े बरामदों से जुड़ा हुआ है तथा मंदिर के बादामी शिलाखंडों को फूल पत्तियों से सजाया गया है। मंदिर की दीवारों पर चांदी की नक्काशी की गई है और शिखर को स्वर्ण कलश से सजाया जा रहा है। देश भर के श्रद्धालुओं का तांता सा लगा रहता है। भगत नरसिंह मेहता को सांवलिया सेठ ने कहा था, जो भी मेरे रूप का ध्यान करेगा मैं उसके समस्त सांसारिक दुखों को दूर करूंगा। सांवलिया सेठ की कही ये बात मंदिर मंडल के लिए सूत्र वाक्य की तरह है। मंदिर मंडल सांवलिया के इसी भाव को कार्य रूप देने में दिन रात लगा हुआ है। चाहे श्रद्धालुओं के रहने के लिए धर्मशाला का निर्माण हो, उनके भोजन के लिए भोजनशाला हो, गौपालक नंदलाल की गौओं की देखरेख और उनकी सेवा के लिए गौशाला का निर्माण हो, या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक सरोकार के कार्य हो, मंदिर मंडल लगातार सक्रिय बना हुआ है। सांवलिया जी की गौशाला विशाल है। इस गौशाला के दूध से सांवलिया सेठ का भोग लगाया जाता है और इसी दूध दही घी से बना प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। सांवलिया नरसिंह मेहता के वही घनश्याम हैं जिन्होंने नानी बाई के मायरे में सोने की बारिश की थी। सांवलिया मीरा के वही गिरधर गोपाल हैं जिनको अपनी छाती से लगाए नाचती गाती आराधना करती थी और जिनकी खोज में दीवानों सी दर दर भटकती सदा सदा के लिए अपने सांवलिया की हो गई। मेवाड़ की ये धरती जितनी पराक्रम और शक्ति की धरती है, उतनी ही मीरा और उसके सांवलिया के अटूट संबंध, आस्था, बंधन और शक्ति की भी है। काल चाहे जितना क्रूर खेल खेले, भक्तों के विश्वास और संयम की चाहे जितनी परीक्षा ले, सांवलिया अपने भक्तों की रक्षा में काल को चुनौती देते हुए हर युग में उठ खड़े होते हैं और नरसी जैसे असंख्य भक्त उनके दर्शन को प्यासे घर बार छोड़ उन्हें पाने को व्याकुल भटकते रहते हैं। और न जाने कितनी मीरा दीवानी बनी अपने पैरों में घुंघरू बांध नाचने लगती है।